टीचर्स के मंतखबा अवार्ड याफ्तागान को यहाँ पेरिस के मुताबिक लेफ्ट साइड पे जो हमारी कुर्सियों का नज़म है, मैं आप तमाम को दावत देता हूँ। सबसे पहले मोहम्मद जियाउद्दीन साहब, जैसे मैथ्स ZPSS उर्दू मीडियम इचोड़ा मंडल इचोड़ा आदिलाबाद। दूसरे नंबर पर हैं जनाब मोहम्मद रहमान गोरी साहब, जैसे उर्दू GHS आरबी उर्दू सिरपुर कागज नगर मंडल कागज नगर KB आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट। तीसरे नंबर पर है जनाब डॉक्टर कफील अहमद साहब, निस्बत मानूफ मॉडल स्कूल मंडल बहादुरपुरा डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद। नंबर 4 पर है मोहम्मद लायक अली खान साहब, डेजिग्नेटेड हेडमास्टर गवर्नमेंट सिटी बॉयज हाई स्कूल लाल बाजार बहादुरपुरा हैदराबाद। नंबर 5 अब्दुल रहीम नईमती साहब जी, मास्टर ट्रेनर एंड कंसल्टेंट अंडरस्टैंड ऑफ अल कुरान एकेडमी मंडल पटना डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद। छठे नंबर पर है जनाब मोहम्मद मुकीम अली साहब, MPPS उर्दू मीडियम चलगल मंडल गठिया गुरत डिस्ट्रिक्ट चकिया। नंबर 7 पे है मोहतरमा तैयबा बेगम साहिबा, PGT उर्दू इंग्लिश गर्ल्स कामारेड्डी मंडल कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कामारेड्डी। नंबर 8 मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब, हेडमास्टर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल उर्दू मीडियम दुर्गम्मा गड्ढा करीमनगर डिस्ट्रिक्ट करीमनगर। नंबर 9 पे है मोहतरमा सैयदा बदर सुल्ताना, जैसे बायोलॉजिकल साइंस CGHS उर्दू मीडियम स्टेशन रोड खम्मम डिस्ट्रिक्ट खम्मम। नंबर 10 पे है मोहतरम मोहम्मद जहीरुद्दीन साहब, जैसे मैथ्स गवर्नमेंट हाई स्कूल उर्दू मीडियम वीरन्नापेट मंडल एंड डिस्ट्रिक्ट महबूबनगर। नंबर 11 पे है अब्दुल रऊफ साहब, जैसे इंग्लिश ZPSS उर्दू तांडू अशोकनगर मंचिलिया। नंबर 12 मोहतरम मोहम्मद नासिम बाबा, जैसे ZPSS रामपुर मंडल निजामपेट नगर। नंबर 13 पे मोहतरम जनाब सैयद लतीफ पाशा साहब, MPPS अनंतराम मंडल नलुल्ला डिस्ट्रिक्ट। नंबर 14 पे जनाब खलील अहमद साहब, HM MPPS दामाजीता मंडल दामाजीता डिस्ट्रिक्ट नारायणपेट। नंबर 15 जनाब जमील अहमद साहब, जैसे बायोलॉजिकल साइंस ZPSS उर्दू मीडियम ओला मंडल कुंडला डिस्ट्रिक्ट निर्मल। नंबर 16 पे जनाब मोहतरमा अहमदी बेगम साहिबा, MPPS UM पांडू फार्म मंडल बोधन डिस्ट्रिक्ट निजामाबाद। नंबर 17 पे जनाब मोहम्मद जाफर साहब, फिजिकल साइंस क्रेजेंट हाई स्कूल मंडल पेद्दापल्ली डिस्ट्रिक्ट पेद्दापल्ली। नंबर 18 जनाब मोहम्मद इरशाद साहब, जैसे इंग्लिश ZPSS असदगंज मंडल मुगलमपल्ली डिस्ट्रिक्ट संगारेड्डी। नंबर 19 मोहम्मद वहीदुद्दीन साहब, हिंदी पंडित सेंट जॉन्स हाई स्कूल
सादरपुरा मंडल एंड डिस्ट्रिक्ट सिद्दीपेट। नंबर 20 पे है जनाब ख्वाजा फरीद अहमद खान साहब, जैसे हिंदी ZTHS पूरनपल्ली मंडल चेवलमा डिस्ट्रिक्ट सूर्यापेट। नंबर 21 मोहतरम सैयद असदुल्ला साहब, डेजिग्नेटेड हेडमास्टर ZTHS उर्दू मीडियम करवामड़ी मंडल बंटाम डिस्ट्रिक्ट दिखारा। नंबर 22 पे है मोहतरमा तस्लीम बेगम साहबा, MPPS उर्दू मीडियम गांधी चौक मंडल वनपर्ती डिस्ट्रिक्ट वनपर्ती। नंबर 23 पे है सैयद हाजी पाशा साहब, SS फिजिकल साइंस THS शंभुली पेट मंडल खिला वरंगल डिस्ट्रिक्ट वरंगल अर्बन। इंशाअल्लाह कुछ ही देर में हमारे इस कॉन्फ्रेंस का आगाज होगा, जो बज़मन कौमी यूम तालीम यूम पैदाइश मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुनक़िद होने जा रहा है, जिसका उन्वान है ज़ौक़ तहक़ीक़ एक अहम ज़रूरत वक्त की, और इसके मेहमानाना ख़ुसूसी जिनका की एड्रेस भी होगा वो है जनाब प्रोफेसर मोहम्मद मुज़फ़्फ़र अली शर्मीली साहब, वाइस चांसलर डॉक्टर अब्दुल हक यूनिवर्सिटी जर्नूल आंध्र प्रदेश। मोहतरम का मैं तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ और तमाम मेहमानान को मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लकड़कोट के इस्लामी हल्का तेलंगाना के मेन ऑफिस के ऑडिटोरियम से ये मुशाहिदा फरमा रहे हैं। यहाँ पर आइटा का जो है तेलंगाना का स्टेट एसोसिएशन का एक मीटिंग हो रही है। इसमें यहाँ के सदर साहब सदर साहब कालू भाई और ये मेहमान आपके सामने हैं, इसके सेक्रेटरी अल्लाह मुमताज़ साहब और जो है तमाम मेहमान यहाँ पर जो अवार्डी हैं वो लोग भी आए हैं और लोग यहाँ इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए दूर दूर से आए हैं। डॉक्टर ज़फ़र साहब और मुख्तलिफ ज़िम्मेदारान यहाँ पर आप हैं यहाँ से आपसे देख सकते हैं। आइडियल टीचर्स अवार्ड 2020 की तकरीब का आगाज कुछ ही देर में होगा। आइडियल टीचर्स अवार्ड से गुजारिश करता हूँ कि इस जानिब को तशरीफ रखें और जो जलसागाह से बाहर है वो भी अंदर आ जाएं। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान पाक से होगा। मैं जनाब सैयद मिनाज अली साहब, मुफ्ती मिनाज अली साहब से मौजूदा गुजारिश करता हूँ कि वो गैस पर तशरीफ लाएँ और इस प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान पाक से करें।
بات کو بیان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش فسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنبال يسقى بماء واحد ونفضل بعدها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. یہ قرآن مجید سے سورۃ الرعد کی ابتدائی آیاتیں تلاوت کی گئی جس کا آسان اردو ترجمہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان
الف لام میم را حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول کی بہتر جانتے ہیں. یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کی جانب نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اور اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے خلا میں بلند فرمایا. جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ پوری کائنات کا محیط اپنے تخت اقتدار پر اپنی شان کے لائق متمکن ہوا، اور اس نے سورج اور چاند کو نظام کا پابند بنایا، ہر ایک اپنی مقررہ معیار میں مسافت مکمل کرنے کے لیے اپنے اپنے مدار میں چلتا ہے. وہی سارے کائنات کے پورے نظام کی تدبیر فرماتا ہے، سب نشانیوں یا قوانین فطرت کو تفصیلاً واضح فرماتا ہے تاکہ تم اپنے رب کے روبرو حاضر ہونے کا یقین کر لو. اور وہی ہے جس نے گولائی کے باوجود زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے، اور ہر قسم کے پھلوں میں بھی اس نے دو دو جنسوں کے جوڑے بنائے. وہی رات سے دن کو ڈھانپ لیتا ہے، بے شک اس میں تفکر کرنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں. اور زمین میں مختلف قسم کے قطعات ہیں جو ایک دوسرے کے قریب ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیتیاں ہیں اور کھجور کے درخت ہیں، جھنڈ دار اور بغیر جھنڈ کے. ان سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور اس کے باوجود ہم ذائقے میں بعض کو بعض پر فضیلت بخشتے ہیں. بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ مفتی صاحب. حضرات گرامی، قومی یوم تعلیم اور آئیڈیل ٹیچرس ایوارڈ تقسیم کے اس پروگرام کی صدارت کے لیے میں جناب سید خالد حسن فیصلی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ بحث پر تشریف لائیں. ہر سال ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ملک کے ممتاز اسکالر اور جو علم و فن میں، علم و ادب میں اپنا بہت اونچا مقام رکھتے ہیں، ایسی شخصیات کو ہم مدعو کریں اور ان سے استفادہ کرنے کی ہم لگاتار کوشش کرتے ہیں. اسی ضمن میں ملک کی اور اردو کی عالمی سطح کی ایک مایانار شخصیت جس سے ہم آج استفادہ کرنے والے ہیں، میری مراد پروفیسر مظفر شہگری صاحب، وائس چانسلر عبداللہ اردو یونیورسٹی کرنول آندھرا پردیش سے میں معدبانہ التماس کرتا ہوں کہ وہ شہر نشین پر تشریف لائیں. آل انڈیا ایڈیڈ ٹیچر ایسوسی ایشن کے قومی صدر پروفیسر اختر خان صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہر نشین پر تشریف لائیں. تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی کے سیکرٹری ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر محمد غوث صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں. ممتاز فزیشین، وہ بین الاقوامی شہرت یافتہ مزاحنگار جناب ڈاکٹر عابد موئی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہر نشین پر تشریف لائیں. آل انڈیا ایڈیڈ ٹیچر ایسوسی ایشن ریاست تلنگانہ کے سیکرٹری جناب میر ممتاز علی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہر نشین پر تشریف لائیں. حضرات گرامی، کارگاہ ہستی میں موت و زیست کا سفر ہمیشہ سے جاری و ساری رہا ہے اور یہ ازل سے ابد تک جاری رہے گا. ہر زندہ شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور جس طرح سے انسان کی طبعی موت ہوتی ہے اسی طرح سے قومیں بھی مرتی ہیں. لیکن قوموں کی زندگی میں یہ خوشائن بات ہے کہ قوموں کو پھر سے زندگی دی جا سکتی ہے، وہ دوبارہ زندہ ہو سکتی ہیں. آل انڈیا ایڈیڈ ٹیچر ایسوسی ایشن کا منشا و مقصد یہی ہے کہ ملت کی شیرازہ بندی کی جائے، ان کے شعور کو بیدار کیا جائے، ان کی خفتہ صلاحیتوں کو بیدار کیا جائے، اور
قوम की अज़मत रफ्ता को फिर से वापस लाने की कोशिश की जाए। इसमें सबसे बुनियादी किरदार असातिज़ा ही अंजाम देते हैं। इसीलिए असातिज़ा की फ़िक्र साज़ी के लिए ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन हमेशा से मसरूफ़ कार रही है। मैं इस प्रोग्राम के इब्तिदाई कलिमात के लिए मीर मुमताज़ अली साहब आयटा सेक्रेटरी रियासत तेलंगाना से गुजारिश करता हूँ कि वो इस प्रोग्राम का आगाज़ अपनी इब्तिदाई कलिमात से करें। आज के इस अवार्ड तकरीब की सदारत फरमा रहे जनाब शेख खालिद सैयद नसरी साहब, सदर ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन तेलंगाना। आज के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर जनाब मुजफ्फर अली शहरी साहब, वाइस चांसलर डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी कर्नूल आंध्र प्रदेश, और जनाब डॉक्टर गौस साहब, सेक्रेटरी डायरेक्टर उर्दू अकेडमी रियासत तेलंगाना, जनाब डॉक्टर मोहित आमिर साहब, और जनाब डॉक्टर अनवर खान साहब, सदर ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन, दीगर शुरा महफिल। आज की इस तकरीर का मकसद आपके सामने है। जैसा कि हम वाकिफ़ हैं कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो पहले वज़ीर तालीम हमारे आज़ाद हिंदुस्तान के रह चुके हैं, उनकी पैदाइश के मौके पर आयटा रियासत तेलंगाना की जानिब से हर साल कौमी यौम तालीम के मौके पर यौम तालीम मनाया जाता है, और साथ ही साथ इसी की मुनासिबत से सारी रियासत तेलंगाना के लिए आइडियल टीचर्स अवार्ड की तकसीम का आपके ये इस मौके से फायदा उठाते हुए हम पूरी रियासत तेलंगाना से आइडियल टीचर्स अवार्ड असातिज़ा को मुंतशिर करते हैं, और उनकी खिदमत का एहतराम करते हुए उनकी एहतराम खिदमत के तौर पर उनकी हिम्मत अफजाई के तौर पर अवार्ड भी दिए जाते हैं। इस मौके पर मैं सारी रियासत तेलंगाना से 22 अजला से हमारे 23 अवार्डीज जो मुंतखब होकर आए हैं, खुसूसी तौर पर मैं उन सबको आज इस तकरीब के हवाले से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आज की इस तकरीब के हवाले से आप तमाम का, हमारे खुसूसी का, एजाज़ी मेहमान का, और तमाम हमारे कैडर का जो अजला से सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद हैं, उन तमाम का मैं तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। जैसा कि आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन का क़याम 1992 ईस्वी में बन आया है, और उसी के साथ साथ ये तंजीम जो है सो अपने अगराज़ और मक़ासिद को हासिल करने की तरफ रवाना है। और इसके मक़ासिद में हम देखते हैं कि आपके अखलाकी तालीम का जो मामला है, उसको अखलाकी तालीमात को प्रभाव चढ़ाते हुए खुसूसी तौर पर तमाम मदारिस के अंदर, मदारिस से लेकर यूनिवर्सिटी तक जो खुसूसी आज हम देख रहे हैं, जो माहौल अखलाकी माहौल जो पाया जाता है, उसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा हम तवज्जो देते हैं, अवजार की तरफ तवज्जो देते हैं, और साथ ही साथ प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो हर टीचर का फरीदा होता है, उसकी तरफ खास तवज्जो दी जाती है। और इस हवाले से ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम को मुख्तलिफ ज़हरी तंजीमों के हवाले से, ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन की ज़हरी जो शाखें हैं वो आपके टीचर एसोसिएशन के हवाले से लीगल एडवाइजरी कमेटी हमारी काम करती है, इसके कन्वीनर जनाब फारूक ताहिर साहब हैं, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी कमेटी जो इस आपके कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जो काफ़ी ऑनलाइन क्लासेस के लिए गवर्नमेंट की तरफ से और तमाम हल्के की तरफ से जो उसकी खुसूसी अहमियत आई है, उस दौरान जो हमारे काफ़ी असातिज़ा ने इस नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसको जो सो ऑनलाइन क्लासेस का इस्तेमाल गवर्नमेंट की तरफ से भी हुआ, और काफ़ी प्राइवेट असातिज़ा भी, गवर्नमेंट असातिज़ा भी अपने तलबा और तालिबात को काफ़ी इंफॉर्मेशन पहुँचाने के लिए इस काम का आपके काम इख्तियार किए हुए हैं। तो इस हवाले से हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी कमेटी भी काम करती है, जिसके कन्वीनर जनाब सैयद आरिफ साहब हैं, और उसके अलावा सिलेबस रिव्यू कमेटी यानी एक निसाबी जायजा कमेटी भी हमारे पास काम करती है, जिसके कन्वीनर जनाब मुजीब साहब हैं। इन तीनों कमेटियों के जरिए से जो मुख्तलिफ मकासद को हासिल करने की तरफ पहला कोशिश कर रही है, और इस दौरान जो है सो आपके आइटा के बैनर तले हम चाहते हैं कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट फोरम भी तश्कील दिए जा रहे हैं। बायोसाइंस फोरम तकरीबन तश्कील पा चुका है, उसके साथ ही साथ हम फिजिकल साइंस फोरम, सोशल स्टडीज का फोरम, इस तरीके से दूसरे लैंग्वेजेस के फोरम भी बनाने की कोशिश करें, ताकि हर सब्जेक्ट से मुताल्लिक़ टीचर्स एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो और उनका रिसर्च वहाँ पर हो,
और अच्छे अंदाज के साथ बहुत सारी बात की रहनुमाई के लिए और अपने असातिज़ा की रहनुमाई के लिए भी हम काम कर सके। बहरहाल ये मौका तफसील का नहीं है। मैं इस मौके पर फिर एक मरतबा तमाम मेहमानान का और अवार्डीज का और तमाम हमारे जो कैबिनेट दूर दराज अजला से आए हुए हैं उनका एक बार फिर खैर करते हुए आपसे गुजारिश करता हूँ कि आज का जो खुसूसी कलेक्टर खिताब जनाब वाइस चांसलर साहब का है उसको गौर से सुनिए। एक नया टॉपिक हमारे सामने आपने आया है, उसको उसके ऊपर हमको भी तहरीर करना है और तहरीर के उन्वान से ही वो हमारे से मुखातिब करेंगे। तो एक बार फिर मैं आप तमाम का खैर कर रहा हूँ, आप तमाम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि दूर दराज से आपने आकर और जैसे हमारी हिम्मत अफजाई के लिए हमको मौका फराहम किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम के बाद आप यकीनन यहाँ से जो भी लेकर जाएंगे वो यकीनन आप अपने साथी असातिज़ा के दरमियान भी और कुछ बहुत सारे बात के लिए भी उसको आप इस्तेमाल करेंगे। खुदा हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह साहब। प्रोग्राम की एक सबसे खूबसूरत, जिसको मैं कहूँगा जो सबसे खूबसूरत पार्ट होता है प्रोग्राम का, वो हदीये गुल की पेशकशी होती है। मैं जनाब खालिद हुसैन कैसरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे मेहमान खुसूसी का हदीये गुल से इस्तेमाल करें। सेक्रेटरी जनाब मीर मुमताज़ साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो जनाब डॉक्टर गौस साहब की, मोहम्मद गौस साहब की खिदमत में हदीये गुल पेश करें। जनाब असगर हुसैन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो जनाब प्रोफेसर मोहम्मद अनवर खान साहब की खिदमत में हदीये गुल पेश करें। जनाब सैयद खालिद हुसैन कैसरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे मेहमान एजाज़ी जनाब डॉक्टर आबिद मीर साहब की खिदमत में हदीये गुल पेश करें। जनाब सैयद आरिफ साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे रियासत के सदर जनाब सैयद खालिद हुसैन कैसरी साहब की खिदमत में हदीये गुल पेश करें। मैं जनाब सैयद आरिफ साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो मीर मुमताज़ अली साहब की खिदमत में हदीये गुल पेश करें। हज़रात गिरामी, बिला किसी ताख़ीर और तमहीद के मैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद गौस साहब जो रियासत तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के डायनामिक सेक्रेटरी और डायरेक्टर हैं और आपकी जब से आपने जायज़ा लिया है स्टेट उर्दू एकेडमी का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशगवार तब्दीलियाँ हमने देखी हैं और फ़रोग़ उर्दू का और उर्दू को इस्तेहकाम बख्शने का काम तशद्दुद अंदाज में चल रहा है। हम तमाम गौस साहब की इन काविशों को सराहते हैं और मुबारकबाद देते हैं और इस ज़िमन में आयटा से जो भी बन पड़ेगा हम तमाम हर किस्म का ताउन आपको पेश करेंगे। मैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद गौस साहब सेक्रेटरी डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी से गुजारिश करता हूँ कि वो हम सबको मुखातिब फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम जनाब से खालिद कैसरी साहब, आज के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र अली शहरी साहब वाइस चांसलर, मेरी ख्वाहिश है कि और 3 साल के लिए आपको वाइस चांसलर बोलते हैं। जनाब अनवर खान साहब, मैं बोल नहीं सकता इसलिए हुकूमत का नुमाइंदा भी है। डॉक्टर आबिद मीर साहब मेरे सरपरस्त,
जनाब अमीर मुमताज़ अली साहब और इन अब्सेंशिया जो आ नहीं सके उनका भी नाम और रेस्पेक्टेड डेलीगेट्स आइटा ख़वातीन हज़रात मेहमानान मिल्लत आप हज़रात के सामने हो सकता है कि मेरी बात में कोई कमी हो जाए या फिर आप ये समझें कि इन द रॉन्ग मैन इन द रॉन्ग प्लेस, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जैसे कुछ एग्जैगरेशन हुआ यहाँ पर कि ताहिर फारूक साहब ने कहा कि कुछ हो रहा है। दरअसल बात तो है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं कुछ करने की, कुछ में कामयाबी मिली है, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर आप हज़रात का साथ रहा, जैसा ताहिर साहब ने कहा कि उर्दू अकेडमी को ताउन देंगे। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आइंदा आने वाले महीने में हम ये सोचेंगे कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम एक वीडियो डिपॉजिटरी बनाएं तमाम सब्जेक्ट्स की, जो वॉलंटियर हज़रात उनके लिए इंतज़ाम किया जाएगा। उर्दू मीडियम के तमाम बच्चों के लिए ये वीडियो डिपॉजिटरीज होगी और ये वीडियो डिपॉजिटरी हम नई टेक्नोलॉजी में हमारी वेबसाइट पर रखेंगे ताकि इसको आवाम तक इसकी रसाई हासिल हो सके। उसकी टेक्निकल बातचीत चल रही है क्योंकि ये बहुत मालिया का मसला है, हुकूमत के पास इतने फंड नहीं है, उनको चाहिए वॉलंटियर्स, उनको चाहिए वो अहबाब जो मिलत का और फोटोग्राफर काम करते हैं। आपने गुज़श्ता उर्दू अकेडमी के वो प्रोग्राम को देखा होगा, वो हज़रात भी होंगे इस मजमूए के अंदर जो 19 से 23 अक्टूबर मानू के अंदर उन्हें 5 दिन का एक वर्कशॉप रखा था 4 सब्जेक्ट्स का, स्कूल असिस्टेंट्स का। कोई है इसमें? बहुत बहुत मुबारक आपको। जो नहीं है मालूम था कि हमने बड़ी तमन्नाओं से इसको रखा था, अभी कोई सा वाकई में ये दिस इज मैन बिहाइंड दी ताहिर साहब इसके ब्रेन चाइल्ड प्रोग्राम के थे। 800 लोगों ने इसको रजिस्टर करवाया था वर्कशॉप में शिरकत करने के लिए, लेकिन 500 के करीब लोग अटेंडेंस होती थी, 300 लोग उसके अंदर शरीक नहीं होते थे। दबे दबे अल्फाज में बहुत सारे लोगों ने बात की कि वो टीचर हज़रात कहाँ गए जो 300 हैं। बहरहाल मुझे बड़ा अफसोस होता था, लेकिन आप हज़रात जो है मौजूद हैं, उसके पूरे वीडियोस जो है यूट्यूब पे मौजूद हैं, हमारे वेबसाइट पे मौजूद हैं और मानू के वेबसाइट पे मौजूद हैं। 25 लेक्चर हमने लाइव कराए थे उस सेशन के अंदर। मैं उसमें से 25 के नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन अगर हो सका तो आप 5 के नाम ज़रूर लिख लीजिए ताकि ये हमारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर कारगर साबित हो सके। 19 तारीख को हमने एक लेक्चर रखा था जो औरंगाबाद के प्रोफेसर साहब थे, SCRT के थे। उन्होंने CPD फॉर टीचर्स के उन्वान से बहुत ही बेहतरीन लेक्चर दिया था। मैं ख्वाहिश करूँगा कि वो लेक्चर आप जरूर सुनें, मौका अगर मिले आपको। दूसरा लेक्चर 20 तारीख को हुआ था, उर्दू टाइपिंग एंड प्रेजेंटेशंस। ये भी क्योंकि पोस्ट कोविड इरा के अंदर हमको ये जानना जरूरी है कि बहुत ज़्यादा वर्चुअल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, लिहाजा उर्दू टाइपिंग किस तरह से होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स है ईमेल वगैरह के प्रेजेंटेशन के, टेक्निकली कैसे गूगल फॉर्म्स के अंदर हमको जाना है, किस तरह से उसको करना है, टेक्निकली किस तरह से आपको एक और बनाने की बातें उन्होंने कही थी। तीसरा 21 तारीख का जो लेक्चर था, बिहार दरभंगा के प्रोफेसर ने मुस्तफा अली बेग, उन्होंने ई कंटेंट डेवलपमेंट के ऊपर लेक्चर दिया था, वो भी आप जरूर सुने। ई कंटेंट को किस तरह से डेवलप किया जाता है। 22 तारीख को लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स के ऊपर बात हुई थी। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बड़ा ही अच्छा लेक्चर था, आप उसको ज़रूर देखिए। 23 तारीख को अक्टूबर की गुज़श्ता महीने की ऑनलाइन टेस्ट किस तरह से लिया जाता है, उसके मुख्तलिफ तरीके क्या क्या होते हैं, उसके क्या क्या पैरामीटर्स थे, वो आप ज़रूर देखें क्योंकि इतना बड़ा मजमा हमें फिर नहीं मिल सकता। आप तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। बहरहाल अगर मेरे पास अभी 2-3 मिनट बात कर सकता हूँ, अगर तो इजाज़त है। उर्दू अकेडमी की कारकर्दगी, अब यहाँ मुझे टीचर का रोल बोलना नहीं है, इसलिए कि मेरे सामने एक बहुत बड़े शख्स बैठे हुए हैं, पर्सनालिटी, इनको आज
एक प्रोग्राम में प्रोफेसर साहब की तारीफ में एक जुमला यूँ सुना था कि हवाला देते हुए कहा गया था कि अगर किसी को उर्दू सीखना है अच्छी तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की दोबारा खाते जरूर पढ़िए। इस तरह से आपका कॉल उन्होंने कोट किया था। मैं डी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि ये बड़े मजमू में बात रहेगी। फिर भी आपके सामने बात अर्ज करता हूँ कि उर्दू अगर आपको बेहतरीन बनानी है, आपको और फ्लुएंट बनाना है, सलीस बनाना है, तो आप दोबारा खाते मौलाना आज़ाद की जरूर पढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। उर्दू अकेडमी की कारकर्दगी के बारे में एक बात आपके सामने और अर्ज कर दूँ कि उर्दू अकेडमी तेलंगाना की तारीखी इक़दाम के ज़रिए हमने ये फैसला किया था कि तेलंगाना में जितने भी उर्दू मीडियम डिग्री कॉलेजेस हैं उसमें 8 सेक्शन के बच्चों के लिए टेक्स्ट बुक्स निसाबी किताब मुफ्त तकसीम करेगी शाही कराकर। ये काम 90% अभी का हो चुका है। दिसंबर के आखिर तक हम तेलंगाना के तमाम डिग्री कॉलेज के बच्चों को हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को इंशाल्लाह दरसी किताब उनके कॉलेज तक पहुंचा देंगे। ये बहुत बड़ा कारनामा सदर नशीद डॉक्टर मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी साहब की सरपरस्ती में होने जा रहा है। मैं उनका बड़ा मशहूर हूँ कि उन्होंने इसकी इजाज़त दी। अभी आपने देखा कि उनकी नासाजी तरकीब के बावजूद एक हफ्ता पहले हमने उनकी इजाज़त से बल्कि उन्हीं के हाथ से एक शॉर्ट टाइम ऑनलाइन उर्दू कोर्स को हमने शुरू किया था। आप इसका ब्राउचर अभी इंशाल्लाह आपके सामने हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान को रिलीज करेंगे। मैं यहाँ के मुंतज़िमीन से गुजारिश करूँगा कि थोड़ी देर के बाद उसको रिलीज करें, आपके सामने बताएं और उसका एक पोस्टर भी हमारे अखबार में लगा दिया होगा। ये कोशिश हमने की है कि उर्दू को 7 दिन के अंदर उन अहबाब को सिखाया जाए जो उर्दू नहीं जानते। इसलिए उर्दू अकेडमी का काम ही है, बेसिकली मैंडेट ही वही है कि उर्दू सिखाए। हमने 5 अहबाब की जो माहिर तालीम थे उनकी कमेटी तश्कील की, एक अच्छा कोर्स बनाया, सिलेबस को करिकुलम को डिज़ाइन करते हुए हमने कोशिश की कि 7 दिन के अंदर उर्दू किस तरह सिखाया जाए। ये जुमला 12 घंटे का कोर्स है जिसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें वीडियोस, ऑडियोस, PDF फॉर्मेट्स और टेक्सचुअल फॉर्मेट्स के अंदर ये कोर्स है। ये ऑनलाइन के अंदर है और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है जिस दिन मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी साहब इफ्तिताह करने जा रहे थे, उनके इफ्तिताह से कबल जैसे हमने उसको वेब पे रखा अपने पोर्टल पर, तो 4 एडमिशन्स हुए थे जिसमें 2 गैर मुस्लिमों के थे। मैं आप हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि इस वेब पोर्टल के आप नुमाइंदा बने। आप इस कोर्स को कोर्स, उसका नाम है e-course.urduacademyds.com। इसके बाकायदा आप तशरीफ करने के लिए आप हमारे नुमाइंदे और सफ़ीर बन सकते हैं। उर्दू अकेडमी का सफ़ीर नहीं बल्कि उर्दू ज़बान के आप सफ़ीर बन सकते हैं। एक हम आने वाले हफ्ते 23 नवंबर से 29 नवंबर तक इल्म अरूस की कोर्स रखने जा रहे हैं जो उर्दू मस्कन में होगा ऑफलाइन में, और उसको ऑनलाइन के अंदर भी आप रजिस्टर करवा सकते हैं। जो उर्दू के सीखने के शौकीन है, उर्दू शायरी सीखने का, शायरी करने का वो फन है, उससे बेहतर प्रोफेसर साहब जानते हैं कि किस तरह से उन्हें शायरी बनती है और किस तरह से तरतीयात वगैरह तश्कील दी जाती है। हमने कोशिश की है कि वो कोर्स जो है पूरी दुनिया में देखा जाए और आज तक उसके 53 एस्पिरेंट्स एडमिशन ले चुके हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कम से कम 200 अफराद वो सीखने तेलंगाना है। बहरहाल न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इंशाल्लाह एक डिबेट होगा आइंदा महीने में, और रिसर्च स्कॉलर्स जो तेलंगाना की यूनिवर्सिटीज़ में PhD और MPhil कर रहे हैं उर्दू और दीगर समाजों के जरिए से इंशाल्लाह उन तमाम 8 यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलर्स का 5 रोज़ा वर्कशॉप और मानव के कोलैबोरेशन के साथ करवाएंगे। CPT होगा इंशाल्लाह दिसंबर के महीने में। और एक हमारी एक बेस्ट प्रैक्टिस ये है, आमिर खान साहब भी हैं, स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस हम करने जा रहे हैं जो उर्दू एसोसिएशंस और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी रज़ाकार तंजीमें अंजुमनें हैं जो उर्दू के हवाले से तेलंगाना में काम कर रही हैं, उनका एक राब्ता इजलास या कॉन्फ्रेंस हम वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करने का इरादा है दिसंबर के महीने में। ये कोशिश होगी कि किस तरह से उनकी तजावीज़ को लेकर एक डॉक्यूमेंट बनाकर और तमाम अंजुमनों की एक डायरेक्टरी बनाकर, एक डॉक्यूमेंट बनाकर, एक डेटाबेस हमारे वेबसाइट के लिए बनाकर इंशाल्लाह उसको दिसंबर के अंदर जारी किया जाएगा। ये कोशिश हो रही है। और
ابھی ہم نے مرکزی حکومت کے MHRD کے شعبہ CSDT سے ایک معاہدہ کیا ہے جس میں ہم سماجی علوم اور سائنسز کی گلاسریز بنانے جا رہے ہیں. جو فرہنگ اصطلاحات ہوتی ہیں وہ فرہنگ اصطلاحات کیونکہ تمام زبانوں میں ہیں, اردو میں نہیں ہے, تو ہم نے کوشش کی تو MHRD کی اجازت دی ہے. انشاءاللہ دسمبر کے مہینے میں اس کو شروع کیا جائے گا. تمام سماجی علوم میں انہوں نے صرف 3-4 سبجیکٹس کو کوئی منظوری دی ہے. سائنس کے اندر فزکس, کیمسٹری, باٹنی, زوالوجی کی منظوری دی ہے. بہرحال یہ کام ہو جائے گا اور یہ بھی بہت جلد CSDT اور اردو اکیڈمی کی ویب سائٹ میں ہم اس کو لگا دیں گے. بہرحال یہ تھی ہماری مختصر سی کارکردگی, اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے, بلکہ ہماری ایک اور کوشش چل رہی ہے کہ ترانے اردو کو ہم ریکارڈ کروائیں اردو اکیڈمی کے ذریعے سے, جس میں اردو اکیڈمی کا بھی ذکر ہو, اردو کا بھی ذکر ہو, اور ایک ڈاکومنٹری بنے کہ اردو کس طرح تلنگانہ کے اندر ترقی پذیر ہے. اور یہ بات سن کر آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ تلنگانہ کے اندر 1,10,000 بچے اردو میڈیم کے ذریعے سے پڑھ رہے ہیں, اور اس مرتبہ اردو میڈیم جونیئر کالج کے انرولمنٹ میں بہت اضافہ ہوا ہے, اور ڈگری کالج کے انرولمنٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. یہ بہت خوشائن صورتحال ہے اردو کی تلنگانہ کے حوالے سے. میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کیونکہ ابھی انرولمنٹ کا وقت ہے, تو اور انرولمنٹ کے اندر مہم کو تیز کریں. یہ تھی مختصر کارکردگی آپ حضرات سے, اور کچھ بات بولنا تھا لیکن کیونکہ وقت بہت ہی کم, صدر صاحب کی تیکھی نظریں بتا رہی ہیں کہ اس کو یہاں سے ہٹنا ہے. میں گزارش کرتا ہوں صدر صاحب سے کہ ہمارے جو 2 براؤچرس ہیں, 2 پروگرامس کے, تو آن لائن اردو کورس کا اور علمی ہاؤس کا, وہ ڈائس کے اوپر بیٹھے ہوئے تمام جو معززین ہیں ان کے ساتھ شیئر کر اس کو جاری کریں. میں آپ حضرات کا بڑا ممنون ہوں. شارٹ ٹرم 1 ویک اردو کورس اور فن عروس کے متعلق کے پروجیکٹس کی اجرائی عمل میں آئی ہے. ابھی ہمارے معزز مہمانان کے ہاتھوں آپ تمام سے گزارش ہے کہ ان تمام کارآمد کورسز سے مستفید ہوں. تعلیم کا حق بنتا ہے, بڑا کام کیا ہے. میں تمام حضرات سے معدبانہ التماس کرتا ہوں کہ فوٹوگرافر کا انتظام ہے یہاں پہ, کوئی درمیان میں آتے ہوئے فوٹوگرافی نہ کرے, ویڈیو ریکارڈنگ کے سے بھی گریز کرے, کیونکہ اس سے پروگرام الگ پیدا ہوتا ہے. یہ تمام فوٹوگرافس اور ویڈیوز آئیڈا کے ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیے جائیں گے, جہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. میں جناب سید عارف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ امیر اللہ مولانا حامد محمد خان صاحب کی خدمت میں ہدیہ گل پیش کروں. حضرات گرامی, ابھی آپ اردو اکیڈمی کی کارکردگی کو تفصیلاً سماعت فرما رہے تھے. اردو اکیڈمی کی خامیاں کوتاہیاں جو بھی ہوگی اس کو درست کرنا یہ ہمارا ہی کام ہے, یہ ہمارا فریضہ ہے, اور ہم اپنے سجیشنز کے ذریعے سے اس کو مضبوط کر سکتے ہیں. ڈاکٹر غوث صاحب بہت ہی حقیقی شخصیت ہے, اور انوویٹو اسٹیپس کے ذریعے سے اردو اکیڈمی کو اسٹرینتھن کرنے کی بہت ہی بہترین طریقے سے کوشش کر رہے ہیں. اور یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم جتنا بھی جس قدر بھی تعاون ہو سکتا ہے اپنے طور پہ ان کو فراہم کریں. میں آل انڈیا ایگری ٹیچر ایسوسی ایشن کے قومی صدر پروفیسر اظہر خان صاحب سے معدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہ نشین پر تشریف فرما معززین مہمانان, خصوصاً محترم پروفیسر مظفر علی شیخ علی صاحب وائس چانسلر, ڈاکٹر محمد غوث صاحب, ڈاکٹر معین صاحب, محترم حامد محمد صاحب وغیرہ کا جماعت اسلامی,
मेरे साथी तेलंगाना चैप्टर